है। बात पूरे देश की हो रही है, लेकिन जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश पर है। योगी आदित्यनाथ बार बार शेख ही बघारते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उनका कोई जवाब नहीं। मैंने जानबूझकर ये शब्द चुना है क्योंकि अब इसी मोर्चे पर यह सरकार घिरती नजर आ रही है। खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के 2 जजेस ने सुमोटो नोटिस लिया है, तल्ख टिप्पणियां की हैं। जिस तरह से रात में अंतिम संस्कार होता है, जिस तरह से इस पूरे मामले को कवर अप करने की कोशिश होती है, जो विक्टिम की फैमिली है उसको जिस तरीके से प्रशासन दबाव डालना, इन सब पर बहुत बात हुई है। नेता नगरी में हमारे साथ विषयों पर बात करने के लिए हैं इंडिया टुडे की करेस्पॉन्डेंट तनुश्री पांडे, जो जिस घटना का जिक्र हो रहा है उस घटना के वक्त वहां पर मौजूद थी। तो सबसे पहले जान लेते हैं, आई विटनेस पर बड़ा जोर होता है, आंखों देखी कानों सुनी पर, वहां पर हुआ क्या था? तनुश्री, क्या हुआ था? आप कब पहुंची वहां पर गांव और क्या देखा आपने? सौरभ, हम एग्जैक्टली मैं और मेरे कैमरा पर्सन वकार अहमद हम लोग करीब 12 बजे गांव पहुंचे थे। हम लोग उससे पहले भी गांव में थे, 9 बजे से हम लोग गांव में थे। करीब हम लोग को पता, जैसे ही मुझे भाई का फोन आया कि मैडम हम लोग बॉडी लेके रास्ते में हैं, करीब 40 मिनट में गांव के अंदर पहुंच रहे हैं, हम इमीडिएटली गांव के अंदर पहुंचे। तभी हमें 12 बजे यहाँ पे मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पे मौजूद थे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, यहाँ पे एसपी मौजूद थे। उन्होंने हमें यहीं पे रोक दिया। गांव से करीब 1.5 किलोमीटर पहले सौरभ हमें रोक दिया गया। एग्जैक्टली 12:40 की बात है, हमने देखा एम्बुलेंस घुस रही है गांव के अंदर और उनको 2 पुलिस एस्कॉर्ट जो व्हीकल्स होते हैं उन लोग उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं, जिसमें पिताजी भी बैठे थे और छोटे भाई संदीप जिनका नाम है वो भी बैठे थे। हम लोग भागना शुरू किए क्योंकि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, हमें अलाउ नहीं किया जा रहा था। हम लोग कैमरा लेकर भागना शुरू किए, 1.5 किलोमीटर गाड़ी के पीछे पीछे भागे। अब पूरी जो फैमिली थी, जो माता जी थी, पूरे जो गांव वाले थे, वो घर के बाहर टकटकी लगाए बैठे थे सौरभ कि अब रुकी ये एम्बुलेंस और अब हमने अपनी बेटी को आखिरी बार देखेंगे, आखिरी बार देखेंगे। तो हमने जो देखा सौरभ कि वो एम्बुलेंस घर के बाहर नहीं रुकी और वो सीधा एक टेम्पररी सेटअप बनाया गया था घर से करीब 200 मीटर दूर, खेतों के बीच में एक वुड जो लॉग्स होता है उसका एक टेम्पररी सेटअप बनाया गया था सौरभ कि उस पे जलाएंगे, उस पे क्रिमेशन करेंगे। तो एम्बुलेंस सीधा उस तरफ जाने लग गई। जैसे ही देखा फैमिली ने कि एम्बुलेंस नहीं रुकी है, पूरी फैमिली, माता पिता जो चल भी ठीक से नहीं पा रहे थे, 2 भाई भाभी, सब लोग एम्बुलेंस के पीछे भागने लग गए और उन्होंने एम्बुलेंस को रोका कुछ करके और एम्बुलेंस के आगे माता जी पिताजी हमारी आंखों के सामने एम्बुलेंस के आगे लेट गए सौरभ। और ये 12:40 की मैं आपको बात बता रही हूँ, तब से ये ड्रामा चलना शुरू हुआ। जो एसडीएम वहां पे जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम कुमार मीना जी जो है वो वहां मौजूद थे। ये बहुत रकस, मेजर रकस चलता रहा जिसमें विलेजर्स बोल रहे थे कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ, माता रो रही थी, जो पिताजी थे वो एम्बुलेंस के सामने लेटे थे कि कुछ मत दीजिए हमें, हमारी बेटी अब मर गई है, बट हमारी बेटी चली गई है, बट हमको एक बार, सिर्फ एक बार 5 मिनट के लिए बेटी की बॉडी को घर लेके जाने दीजिए, क्योंकि यही उनकी भी आखिरी ख्वाहिश थी और हम एक बार, सिर्फ एक बार बेटी का चेहरा देख लें। जो जॉइंट मजिस्ट्रेट थे, वहां एसपी भी मौजूद थे, वो कन्विंस, फैमिली को फोर्सिबली कन्विंस कर रहे थे सौरभ, हमारे सामने हमारे कैमरास रोल कर रहे थे कि आप लोग क्रिमेट कर दीजिए बॉडी को। ऐसा कौन सा कल्चर है जहां बॉडी को रात को नहीं क्रिमेट करते? तो जो माता है वो बोल रही थी कि हमारे हिंदू रिचुअल के हिसाब से बॉडी को रात को नहीं आत्म संस्कार करते हैं। चलिए हमने माना अभी रीति रिवाज बदल रहे हैं, कोविड का सिचुएशन है, आप 5 मिनट के लिए देखने दीजिए, हम कभी नहीं देख पाएंगे अब अपनी बेटी को जिंदगी में, 5 मिनट के लिए देखने दीजिए। 2 घंटे तक जितने भी पुलिस ऑफिसर वहां थे और ये सब आला अधिकारी थे सौरभ, ये लोग कंटिन्यूसली फैमिली को फोर्स करते रहे कि देखिए बॉडी को क्रिमेट कर दीजिए, जला दीजिए, मत नहीं रखिए, मत करिए, तरह तरीके की बातें बोलने लग गए कि देखिए आपसे भी गलती हुई है और हमने ये सब रिकॉर्ड किया है सौरभ। थोड़ी देर बाद आला अधिकारी मीडिया को, जो सिर्फ हम ही सिर्फ वहां मौजूद थे और कोई मीडिया चैनल वाला था नहीं कैमरा के साथ, तो उन्होंने हमारे कैमरा पर्सन को कहा कि आप कैमरा बंद कीजिए, आप कैमरा बंद कीजिए। तो उनको कुछ करके कैमरा बंद करना पड़ा। मैंने अपने मोबाइल पे सारा रिकॉर्डिंग किया सौरभ। 2 घंटे बाद जब फैमिली नहीं मानी, करीब 150 पुलिस ऑफिसर और जितने भी आला अधिकारी थे, उन्होंने फोर्सफुली फैमिली को, सबको अंदर, एक घर के अंदर बंद किया और सिर्फ माता पिता और 2 भाई को खींच के बाहर आने लग गए कि आप आइए और चलिए क्रिमेट कीजिए हमारे साथ, ताकि बाद में ऐसा नहीं लगे कि पुलिस ने बिना फैमिली के प्रेजेंस के क्रिमेट कर दिया। पर ये फैमिली की मंजूरी नहीं थी, फैमिली देखना चाहती थी अपनी बेटी की बॉडी, तो फैमिली ने अपने को, खुद को घर के अंदर बंद कर लिया, ताला लगा दिया कि नहीं आप बॉडी लाइए, हमको खींचिए मत, हमको खींच के मत लेके जाइए, आप बॉडी लाइए, हमको 2 मिनट के लिए दिखाइए। उस वक्त सौरभ जॉइंट मजिस्ट्रेट वहां मौजूद थे, उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर को बोला कि चलो तुम जाओ क्रिमेशन सेंटर की तरफ। हम लोग एम्बुलेंस के पीछे भागने लग गए सौरभ। एम्बुलेंस सीधा पहुंची क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ, जो कि करीब 200 मीटर दूर पे था।
गांव के खेत के बीच में। वहां कोई भी बड़ा अधिकारी भी नहीं मौजूद था। करीब 50-60 वहां कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर थे, और एक जना जिनसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, उनका नाम है संजीव कुमार, वो बोल रहे हैं कि वो क्राइम ब्रांच के हैं, सिर्फ वो मौजूद थे। उन्होंने हमारे सामने बॉडी को निकाला, हमको वहीं रोक दिया गया, करीब 10 मीटर की दूरी पे रोक दिया गया जहां लकड़ियां थी, वहां से हमको पकड़ लिया गया, बॉडी को निकाला, रखा और बॉडी को जला दिया। वहां फैमिली का कोई भी मेंबर मौजूद नहीं था, फैमिली की कंसेंट नहीं थी बॉडी जलाने की। फैमिली के विल के अगेंस्ट जाके उन्होंने बॉडी को करीब 4 मिनट में, ये सब हुआ है, 4 मिनट में बॉडी निकली है, लगाई है आग और बॉडी को जला दिया गया है। हम बॉडी जितनी देर जली है सौरभ, 1.5 घंटा हम वहीं खड़े थे, सवाल पे सवाल पूछते जा रहे थे कि सर प्लीज एक बार रिकॉर्ड पे बताइए आपने क्या जलाया है, क्या बॉडी जलाई है, नहीं जलाई है तो वो भी बताइए, क्या हम गलत है, क्या हो रहा है कुछ तो बताइए, किसकी परमिशन से बॉडी जलाई है, क्यों जलाई है, क्यों कर सकते हैं। पर सौरभ हमें कोई जवाब नहीं मिला। करीब 3:30 से 4 बजे तक बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी। अब सबसे जो दर्दनाक घटना थी, जब हम वापस जा रहे थे, हमने सोचा एक बार फैमिली से मिल ले। हमें नहीं पता था कि फैमिली को ये बात ही नहीं पता कि उनकी बॉडी को जला दिया गया है, उनकी बेटी की जो चिता थी सौरभ। तो हम जब पहुंचे गांव में, मतलब घर पे 200 मीटर दूर, तो पूरे घर वालों ने अपने आप को ताला लगा रखा था अंदर। हमने जाके, आज तक इंडिया टुडे ने जाके उनसे ये बात ब्रेक करी कि आपकी बेटी की जो चिता है उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, दाह संस्कार कर दिया गया है पुलिस द्वारा। तो माँ रोते रोते बेहोश हो गई सौरभ, पिताजी अंदर चले गए और भाई ने हमसे बात किया। भाई ने कहा कि ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है कि हमको बिना बताए हमारी ही बहन की, हमारी ही बेटी की बॉडी को आप लोगों ने जला दिया। तो अब पता नहीं हमें कभी जस्टिस मिलेगा कि नहीं। जो लड़की जानी थी वो तो चली गई, हम लोग उसका चेहरा भी एक बार, आखिरी बार नहीं देख पाए सौरभ। तो उसके बाद सब आला अधिकारी बाहर चले गए और हम भी बाहर आ गए। ये दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है जो तनुश्री कह रही हैं, बिकॉज शी इज द ओनली आई विटनेस जो वहां पर मौजूद थी अलॉन्ग विद द कैमरा पर्सन, जिन्होंने ये सब चीजें देखी। तो अगली दफा जब सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई आईएएस, कोई आईपीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आपके सामने आपको आकर बताए कि सब कुछ न्याय सम्मत ढंग से हुआ है, कोई एडीजी, कोई मुख्यमंत्री, तब इस आई विटनेस को आप सुन लीजिएगा। और जब ये कोर्ट में प्रोसीडिंग हो चुकी, हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है इस बात का, तो वहां पर भी जाकर सबके बयान होंगे। तब भी इस बयान को याद रखिएगा कि असल में क्या हुआ, क्योंकि लगातार ये बात आ रही है कि प्रशासन परिवार पर दबाव डाल रहा है कि आज मीडिया है, कल मीडिया नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे। ये सब तब हो रहा है जब वहां पर कुछ कैमरे मौजूद थे, क्योंकि ऐसे दर्जनों सैकड़ों उदाहरण हैं कि प्रशासन ने दबाव डाला, बवाल और ना बढ़े, तो परिवार वालों को कन्विंस करके अंतिम संस्कार कर दिया। पर यहाँ परिवार वाले साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं। तनुश्री, राजदीप